नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, मंडे के लिए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं और हमने फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया था। दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखा रहेगा तो जो लेवल्स हमने बोले थे वापस वही लेवल्स के हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स ने बहुत अच्छा काम किया था। मैंने उसी दिन कहा था दोस्तों, थर्सडे के दिन जो जब वीडियो बनाया तो मैंने बोला था कि एक लाइन ड्रॉ करके रखो और एक लाइन ड्रॉ करके रखो। ये दो बहुत बड़े रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है तो दोस्तों हमें पुल बैक में एंट्री लेनी है। ये भी बोला था, जैसे ही पुल बैक में आपको ग्रीन कैंडल दिखती है वहां पे एंट्री लेके वही का एसएल लगाना है और टारगेट हमारा 19,075 था। इस लेवल पे किसी भी हालत में हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। यहाँ पे कोई भी ज़्यादा लालच नहीं रखना है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके बैठ जाना है। ओके दोस्तों, निफ्टी ने कैसे काम किया? निफ्टी ने गैप ओपन दिया। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट रेजिस्टेंस मैंने बोला था लाइन ड्रॉ करके रखो और ये दूसरा रेजिस्टेंस। अगर इस रेजिस्टेंस के आसपास अगर आपको रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिख रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन लेते हुए दिख रहा है और उसका कंफर्मेशन मिल रहा है तो डेफिनेटली हमें पुट में बैठना है। टारगेट हमारा 18,850 तक था। लेकिन अगर यहाँ पे गैप अप के साथ ओपन होता है और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है तो दोस्तों हमें पुल बैक में एंट्री लेना है। हमने क्लियरली डिस्कस किया था, टारगेट वही बोला जो लेवल पे आज मार्केट क्लोज हुआ है। तो दोस्तों निफ्टी ने बहुत ही अच्छा काम किया। हमारे एनालिसिस के हिसाब से 100 पॉइंट का टारगेट मिल चुका है फ्राइडे के दिन। अभी मंडे के दिन क्या हो सकता है वो देख लेते हैं दोस्तों। पहली बात तो मैं आपको वापस जो लेवल्स ड्रॉ करने के लिए बोलूंगा वही लेवल्स ड्रॉ करके रखिए, उसी हिसाब से काम करेंगे। दोस्तों पहली बात तो यहाँ पे देखिए एक हायर हाई पैटर्न बनाते हुए मार्केट ऊपर के साइड गया है। जब हायर हाई पैटर्न बनते हुए ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है अगले हफ्ते। लेकिन लेवल्स के हिसाब से ही बात करेंगे, मोमेंटम मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है। लेकिन हम लेवल्स के हिसाब से बात करेंगे किस लेवल पे बाय करना है और किस लेवल पे सेल करना है। अभी पहली बात तो आपको एक काम करना है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आपको एक काम करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ये ट्रेंड लाइन को निफ्टी ने कल ही ब्रेकडाउन दे दिया था, लेकिन वापिस लास्ट में टाइम बहुत कम था। लेकिन लास्ट में अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उसमें कोई भी मतलब नहीं रहता दोस्तों ट्रेड एग्जीक्यूट करने। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखो वापस। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल रे यहाँ पे ड्रॉ करके रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अभी हमें काम क्या कैसे करना है दोस्तों। ओके, मैं पहली बात तो बताना चाहूँगा दोस्तों, जब तक 19,015 के नीचे मार्केट नहीं आता या 19,000 के नीचे मार्केट नहीं आता तब तक पुट में हमें बैठना नहीं है। पुट में हमें बैठना नहीं है, हमें सिर्फ कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। यहाँ पे दोस्तों अगर फ्लैट होगा, अभी उसके बाद एक और बात बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस था, ये फॉल था। ये फॉल का भी लगभग मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को रिजेक्ट कर दिया है। ओके, तो इस रेजिस्टेंस का अभी कोई भी मतलब हमारे लिए मंडे के लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन अभी आगे जो दो रेजिस्टेंस आ रहे हो, अभी पहला रेजिस्टेंस तो 19,075 का और दूसरा 175 का, मतलब 100 पॉइंट के बीच में हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है किधर भी। लेकिन हमें कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है वो देख लेते हैं दोस्तों। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ओके, फ्लैट ओपन होने के बाद धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है और इस लेवल के पास आने के बाद वापस होल्ड करते हुए दिख रहा है दोस्तों, वापस बोल रहा हूँ होल्ड करना इंपॉर्टेंट रहता है। अगर निफ्टी यहाँ पे आने के बाद होल्ड कर रहा है और होल्ड करने के बाद ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे रहा है तो डेफिनेटली वापस दोस्तों यहाँ पे पुल बैक में एंट्री लेनी है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने देना है। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनते हुए आपको दिख रही है यहाँ पे आपको कॉल में एंट्री लेनी है। टारगेट हमारा 19,175 रहेगा। वापस यहाँ से 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा। यहाँ से आपको 30 पॉइंट का एसएल लेना है, एसएल लगा के टारगेट के लिए बैठना है बस। ओके दोस्तों, यहाँ पे दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर आपको दिख रहा है कि निफ्टी फ्लैट ओपन हो रहा है और ऊपर के साइड जा रहा है, यहाँ पे होल्ड करने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कंफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द एंट्री शुड बी टेकन एट द पुल बैक लेवल। ओके, कंफर्मेशन मिलता है पुल बैक यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद और पुल बैक में आपको ग्रीन कैंडल बनती है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। लेकिन यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद होल्ड कर रहा है और आपको दिख रहा है कि ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन वापस मार्केट नीचे आ रहा है और जहां पे हमें एक्सपेक्टेड है पुल बैक का, यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा है और इमीडिएटली 19,075 के नीचे आ रहा है। ओके, यहाँ पे अगर इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो गई दोस्तों तो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। वन वे वापस यहाँ पे शार्प सेलिंग
18,950 तक आ सकता है। ओके, 950 तक, मतलब लगभग यहाँ से आप देख सकते हो तो 950, 18,950, मतलब यहाँ से 150 पॉइंट का आपको फॉल देखने को मिल सकता है। 100 एंड 125 पॉइंट का आपको फॉल निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ओके दोस्तों, अगर गैप ओपन होता है और ये लेवल को काट देता है, जैसे हमने कल फ्राइडे के लिए सिनेरियो डिस्कस किया था, और इसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, और यहाँ पे आपको पुल बैक में अगर वापस यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रही है इस लेवल के आसपास किधर भी पुल बैक में, दोस्तों हमेशा मैं बोलता हूँ पुल बैक में आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है तो डेफिनेटली वहाँ पे एंट्री बनानी है। वही लेवल का आपको एसएल लगाना है और टारगेट 19,175 तक रखना है। वापस बोल रहा हूँ, यहाँ से 100 पॉइंट का आपको मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर फ्लैट ओपन हो रहा है और मार्केट नीचे आ रहा है, निफ्टी नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद 19,000 के लेवल के आसपास यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ओके, वेट करना है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो होल्ड करने के बाद आपको देखना है कि मार्केट नीचे के साइड जा रहा है या होल्ड करने के बाद ऊपर के साइड जा रहा है। होल्ड करने के बाद जिस साइड भी निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है उसी साइड हमें बैठना है। अगर नीचे के साइड अगर ये लेवल काट दिया तो डेफिनेटली हमें पुल बैक में हमें पुट में ही एंट्री लेना है दोस्तों। और यहाँ पे एसएल 30 पॉइंट्स का रखिए इंडेक्स में, और हमें टारगेट वापस 19,900 तक मिल सकता है। 19,900 तक हमें टारगेट निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग यहाँ से 115 पॉइंट का टारगेट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर गैप डाउन ओपन होता है और ये लेवल को काट देता है और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे वापस सेलिंग आ सकती है, लेकिन हम हमेशा पुल बैक में ही एंट्री लेंगे। इस लेवल के आसपास वेट कीजिए। जैसे ही थोड़ा करेक्शन होने के बाद आपको दिख रहा है कि एक 5 मिनट का कैंडल रिजेक्शन बनते हुए दिख रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक सेल का एंट्री एग्जीक्यूट कीजिए, और एग्जीक्यूट करने के बाद टारगेट वापस 18,900 तक रखिए, जो कि 100 पॉइंट्स इजीली आपको निफ्टी में मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, हमने पिछले हफ्ते में भी डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे पूरा एनालिसिस किया था कि हमें एक्सपेक्टेड है, अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। मेरा जो लेवल है दोस्तों, मेरा टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है कि 18,600 तक मार्केट आना चाहिए, 600 और इन वर्स्ट केस 500 तक आना चाहिए। यहाँ से एक अच्छा बाइंग बन सकता है, यहाँ पे स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, लेकिन मैं वापस बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट बॉटम और एग्जैक्ट टॉप कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता। अभी यहाँ पे क्या हो गया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर इस ग्रीन कैंडल का भी हमें कंफर्मेशन मिल जाता है, और यहाँ पे दोस्तों पहली बात तो मैं हमेशा बताना चाहूँगा कि मार्केट वन वे नीचे नहीं जाता और वन वे ऊपर नहीं जाता। ये जो सेलिंग लाई गई है ये सेलिंग आई नहीं है दोस्तों, ये सेलिंग लाई गई है। अभी ये वी शेप पैराबोलिक मूवमेंट हमेशा पॉसिबल नहीं होता, इन सम केसेस में हो सकता है, लेकिन ये जो सेलिंग आया है ये सेलिंग लाया गया है दोस्तों, सेलिंग नहीं है। ओके, यहाँ पे रिटेलर को निकाला गया है और यहाँ पे बहुत अच्छे स्टॉक्स में बाइंग हो चुकी है ऑलरेडी। अभी क्या हो सकता है, ऐसी बाइंग आ सकती है? नो, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके, तो हमें क्या करना है दोस्तों, अभी भी किसी भी स्टॉक में हमें बाइंग नहीं करनी है। जो भी स्विंग ट्रेडिंग में एग्जीक्यूट करना चाहता है उसको वेट करना है फॉर सम प्राइस एक्शन शुड बी ऑन चार्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, वापस मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा, एक रेंज बनने दो दोस्तों, एक रेंज। इस लेवल पे अगर मार्केट होल्ड करते हुए आपको दिख रहा है 1-2 हफ्ता ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इस लेवल पे अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट होल्ड कर रहा है तो वेट फॉर प्रॉपर ब्रेकआउट ऑन डे कैंडल। अगर डेली टाइम फ्रेम पे उसके बाद ब्रेकआउट होता है डेफिनेटली दोस्तों ये जो हाई है अगला हाई इसके ऊपर ही बनने वाला है, तो उसी हिसाब से काम करना है। एक दिन बाइंग आ गई मतलब मार्केट ऊपर ही जाएगा, फोमो मत रखिए, लेवल्स के हिसाब से काम कीजिए। थोड़ा पुल बैक आना ही चाहिए। 19,000 जो लेवल है 75, ये कौन सा लेवल है ये वापस बताना चाहूँगा, एक सेकेंड है दोस्तों। लेवल जो है 19,230 तक मार्केट आ सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। पुल बैक, रिट्रेसमेंट, दैट इज द नेचर ऑफ द मार्केट, दैट इज द नेचर ऑफ द स्टॉक मार्केट। वो एक पुल बैक लेगा, यहाँ पे अगर वापस रिजेक्शन मिल गया तो डेफिनेटली मार्केट ये ट्रेंड लाइन तो आना ही चाहिए फिर।
ओके, देखते हैं हमारी टेक्निकल के हिसाब से निफ्टी काम करता है कि नहीं आने वाले दिनों में। दोस्तों बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या सिनारियो बन के आ रहा है। दोस्तों वापस बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए जो शार्प सेलिंग आई थी, यहाँ पे मैंने बहुत टाइम बोला था दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो 42,000 इज डेफिनेटली आएगा, और मार्केट ने वहाँ से 42,000 का लेवल लगाया, वहीं पे सपोर्ट लिया। मैं आपको ये वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहूँगा वापस। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला था दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम पे एक एम पैटर्न बन रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो डेफिनेटली ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट तक मार्केट आना ही है। और यहाँ से मार्केट आने के बाद आप देखोगे इस इंटरसेक्शन पॉइंट को टच करने के बाद मार्केट ने कल के दिन 500 पॉइंट का मूवमेंट दिया दोस्तों। बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट्स, इट्स नॉट जोक, 500 पॉइंट का मूवमेंट दिया। जिसने भी ये लेवल्स फॉलो किए रहेंगे उसने अच्छा पैसा मार्केट में बनाया रहेगा। दोस्तों कल के मंडे के लिए देख लेते हैं क्या एनालिसिस बन के आ रहा है। ओके, हमने फ्राइडे के लिए क्या एनालिसिस किया था दोस्तों, यहाँ पे एक मैंने आपको बोला था कि लेवल्स ड्रॉ करके रखो, एक लेवल बोला था, एक लेवल और एक चैनल ड्रॉ करने के लिए बोला था। ये चैनल का जिस साइड भी अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उस साइड में बैठना है। लेकिन मार्केट ने हमें पहले आधा घंटे में ही कंफर्मेशन दे दिया। यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, वापस ग्रीन बनी, रेड बनी, ग्रीन बनी, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे पुल बैक में हमने वेट किया। यहाँ पे पुल बैक में एक अच्छी कैसे कैंडल बनी, और वहां से देखोगे दोस्तों 600 से लेके 800, 200, 250 पॉइंट का यहाँ पे बैंक निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिला, जो कि हमने कैप्चर किया ऑलरेडी। वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट भी बनाया, और इस लेवल पे आने के बाद हमने एग्जीक्यूट भी कर दिया हमारा ट्रेड, मतलब एग्जीक्यूट मतलब सेल ऑफ कर दिया। दोस्तों अगर मंडे को क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। पहली बात तो वापस बोलना चाहूँगा, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखो, एक लेवल ड्रॉ करके रखो। दूसरी लेवल में आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी बैंक निफ्टी के लिए। ओके, एक लेवल ड्रॉ करके रखो दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है दोस्तों यहाँ इस लेवल पे, और ऊपर के साइड ही जा रहा है, दिख रहा है आपको, इस ऊपर के साइड में अगर 15 मिनट के लिए सस्टेन कर रहा है, और यहाँ पे पुल बैक में अगर आपको एंट्री ग्रीन कैंडल बन रही है 5 मिनट का, तो डेफिनेटली दोस्तों इस लेवल पे आपको बाय करना है। टारगेट 43,000 तक रहेगा, ज़्यादा नहीं टारगेट बोलूँगा दोस्तों, यहाँ से 200 पॉइंट का ही टारगेट बोलूँगा बैंक निफ्टी में। यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो किसी भी हालत में प्रॉफिट बुक कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है, मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर सस्टेन कर रहा है ऊपर के साइड तो पुल बैक में एंट्री लेनी है। टारगेट 200 पॉइंट का यहाँ से रहेगा 43,000 का। दोस्तों अगर फ्लैट ओपन होते ही नीचे आ रहा है, ओके, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो रहा है, नीचे आ रहा है, और ये जो प्रीवियस स्विंग लो है, ये प्रीवियस स्विंग लो एज वेल एज जो ये ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, ये ट्रेंड लाइन को भी काट रहा है दोस्तों। इमीडिएटली सेल में बैठ जाना नहीं है। जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो बैठ सकते हैं, जिनको सेफ ट्रेडिंग करनी है दोस्तों वो इस लेवल का वेट करना जरूरी है ब्रेक होने का, जो सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हो। ओके, लेकिन दोस्तों अगर छोटा रिस्क ले सकते हो, ये ट्रेंड बनते हुए दिख रहा है, उसके बाद जो प्रीवियस स्विंग लो है, ये प्रीवियस स्विंग लो फ्लैट ओपन होते ही काट रहा है, ट्रेंड लाइन को भी काट रहा है, तो दोस्तों अगर पुल बैक में वापस आपको रिजेक्शन दिख रहा है तो बैठ जाइए। यहाँ पे आपको पुट में बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वापस सेलिंग आ सकती है, और टारगेट 42,500 तक हमें मिल सकता है, जो कि लगभग यहाँ से 350 पॉइंट्स का रहेगा। ओके दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है और ये लेवल को काट रहा है, ओके, गैप ओपन होने के बाद उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है और इमीडिएटली 43,000 आते हुए आपको दिख रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे कॉल में बैठने में कोई मतलब ये नहीं रहेगा कि हमें वहाँ पे रिस्क रिवार्ड नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं रहेगा कॉल में बैठने के लिए। इस लेवल पे आने के बाद अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट होल्ड कर रहा है, बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, या कुछ तो डबल टॉप पैटर्न बना रहा है, और डबल टॉप पैटर्न बनाने के बाद ये नेक लाइन को ब्रेक कर रहा है, तो और नीचे के साइड हमें बैठना है दोस्तों पुट में, तो यहाँ पे हमें वहाँ से वापस हमारा 200 पॉइंट का टारगेट रहेगा, और 200 पॉइंट का टारगेट रहने के बाद यहाँ पे आपको देखना है वापस होल्ड कर रहा है या वन वे रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। अगर इमीडिएटली ये लेवल को काट दे रहा है ऊपर के साइड आने के बाद, तो दोस्तों यहाँ से वापस 42,600 तक हमें टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग यहाँ से 400 पॉइंट्स का रहेगा।
ओके, ये सिनारियो ध्यान से रखिए, याद रखिए, लेवल ड्रॉ करके रखिए उसके हिसाब से। दोस्तों अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है और ट्रेंड लाइन को काट रहा है और उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है और इस लेवल पे आ रहा है, तो इमीडिएटली पुट में मत बैठिए, ये लेवल ड्रॉ करके रखिए, ये ट्रेंड लाइन ऊपर तक खींच के रखिए। यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वापस यहाँ पे, इस पॉइंट पे आने के बाद आपको अगर रिजेक्शन मिल रहा है वापस, तो डेफिनेटली पुट में बैठिए। यहाँ पे 30 50 60 पॉइंट का इंडेक्स में ऐसे लगाइए और यहाँ से वापस आपको टारगेट 42,400 या 500 तक मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे सब लेवल से डिस्कस कर लिए। यहाँ पे एक पॉजिटिव जो हमें सिनारियो दिख के आ रहा है कि इतना बड़ा फॉल होने के बाद यहाँ पे होल्ड किया और यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट दी और डे हाई पे क्लोज हुआ है मार्केट। लेकिन ये कंटिन्यू होगा क्या, ये हमें मंडे को ही कंफर्म होगा। लेकिन हम हमेशा हमारे लेवल के हिसाब से काम करते हैं। जिस साइड लेवल ने हमें एग्जीक्यूशन का सिग्नल दिया है उसी साइड हम बैठते हैं। तो उसी हिसाब से आप दोनों इंडेक्स पे ये जो मैंने लेवल्स दिए वो लेवल्स के हिसाब से सब ड्रॉ करके रखे और उसी हिसाब से रिस्क रिवार्ड के साथ तो पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा रहे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।